CEO परफेक्ट फार्मिंग, और मेरा एक एम ये है कि हमने फार्मर की सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। पाकिस्तान में हमारे फार्मर की जो सस्टेनेबिलिटी है वो 15-16 एकड़ से ज़्यादा लैंड जिसके पास है उसकी सस्टेनेबिलिटी है। तो यहाँ पर मेरा एक एम ये था कि हम स्मॉल फार्मर्स की सस्टेनेबिलिटी पे काम करें, जिसके पास 4-5 कनाल भी हैं, तो वो किस तरह अपनी लाइवलीहुड जो है वो बेहतर कर सकता है। तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ अब्दुल रऊफ़ फार्म पे। यहाँ पर ऑलरेडी वेजिटेबल फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इस फार्म का मकसद ये है कि डाइवर्सिफाइड कल्चर को हम इंट्रोड्यूस करवाएं और एक इस्लामाबाद में एक मॉडल फार्म बनाएं। तो मेरा ये मकसद है कि ये जहाँ पे हो हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करें, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ज़रा मुबादला जो है वो फ्लोरिकल्चर के जो आइटम्स हैं, जैसे सीड्स हैं, बल्ब्स हैं, पनीरियाँ वगैरह हैं, और साथ में जो कट फ्लावर है स्पेशली, वो सारा का सारा हमारा कीनिया से, नीदरलैंड से और मलेशिया से इंपोर्ट होता है, जिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो खर्च होते हैं। तो मेरा ये एक एम था कि हम क्यों ना पाकिस्तान में हमारे पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ हमारे पास इन्वायरमेंट हैं, तो हम इसका फ़ायदा लें और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हम फ्लोरिकल्चर पे काम करें और कट फ्लावर्स के स्पेशली प्रोडक्शन पे काम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फ़ायदा हो सके। तो इस सिलसिले में हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया था गिलगित बल्तिस्तान से, वहाँ पर फ्लावर फार्मिंग हमने की थी, जिसका हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिला। तो उसके बाद अब जी हम मियाँ अब्दुल रऊफ़ फार्म में मौजूद हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे टेक्निकल लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ हमने इसको एक मॉडल फार्म बनाया है ताकि लोग इससे अवेयरनेस हासिल करें और वो अपनी स्मॉल लैंड पर किस तरीके से एक अच्छी सी फार्मिंग जो है वो कर सकें। तो आज इस वक्त हम क्राइसेंथेमम की जो कट फ्लावर वैरायटी है वो हम लगाने जा रहे हैं। इसकी हमने पनीरी इंपोर्ट की है नीदरलैंड से। तो ये मैं आपको पनीरी दिखा दूं कि ये किस तरीके से ये आती है। तो ये देखें, ये इसकी पनीरी है, ये देखें, ये इसके प्लांट्स हैं। तो ये हमने इसके एक लेवल फील्ड बेड्स तैयार करवाए हैं। इन बेड्स में हमने क्रॉप सपोर्टिंग नेट लगाकर, तो हमने यहाँ पर एक इसके जो स्मॉल प्लांट्स हैं वो हमने लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये मानसून का जो मंथ होता है, ये क्राइसेंथेमम के इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये इसका अच्छा मौसम है। तो ये तकरीबन 3 से 4 महीने की क्रॉप है। जब थोड़ी सी ठंड स्टार्ट हो जाती है और शॉर्ट डेज स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये अपनी बडिंग पे आता है और ये अपना फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली मकसद ये था कि हम फ्लावर्स की उस पर जाएँ, फ्लावर्स की ट्रेड में हम शामिल हों। पाकिस्तान में फ़्लावर्स की 3 मेन मार्केट्स हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में इसकी फ़्लावर मार्केट होने के बावजूद इस्लामाबाद में ऐसा कोई भी फार्म नहीं है जहाँ पर कट फ्लावर्स की प्रोडक्शन हो रही हो। तो ये कट फ्लावर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर कोई भी किसान इसको लगाए तो वो मंथली 3 से 4 लाख कमा सकता है, आम जो वैरायटीज़ हैं। लेकिन ये जो इंपोर्टेड कट फ्लावर्स हैं, इससे एक कनाल से एक किसान 10 से 15 लाख आसानी कमा सकता है। ना सिर्फ किसान कमा सकता है, बल्कि जो हमारे फ्लावर मार्केट में बैठे हैं या इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं, जो भी फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, ये सब के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। पाकिस्तान में अगर हम एग्री बिज़नेस की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल और लिक्रेटिव फील्ड है एग्री बिज़नेस। तो जैसे बाकी दुनिया में हो रहा है कि फ्लोरिकल्चर को एक ख़ास किस्म की अहमियत हासिल है, और बल्कि स्पेशली कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जो है 75% सब्सिडी देती है उन फार्मर्स को जो फ्लावर्स की फार्मिंग करते हैं। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की इस तरह वो नहीं है, लेकिन हम प्राइवेटली अपने तौर पर और पार्टनरशिप की बुनियादों पर हमने फ्लावर फार्मिंग जो है वो स्टार्ट की है। तो इसका हमने पहले स्टार्ट लिया था 2-3 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान से। तो वहाँ पर लिलियम, क्राइसेंथेमम और ग्लैडियोलस की कामयाब फार्मिंग के बाद हमने यहाँ पर अब इस्लामाबाद में इसको किया है। तो ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इससे एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करेंगे। ना सिर्फ ये कि क्राइसेंथेमम, बल्कि आने वाले दिनों में हमने ये जो हमारे पास लैंड है इसमें हमने 3-4 वैरायटीज़ और भी फ्लावर्स की लगानी है, और इसको हम एक मॉडल फार्म बनाएंगे। ना सिर्फ ये कि इससे कट फ्लावर्स की प्रोडक्शन होगी, बल्कि इससे एग्री टूरिज़म को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी,
और साथ साथ जो है कि यहाँ पे विजिटर्स भी आ सकते हैं, फ्लावर शोज़ भी हो सकते हैं। तो हम एग्जीबिशन वगैरह करके, तो जैसे हमारे इस्लामाबाद के लोग हैं कि उनको कोई एस्थेटिक एरियाज़ नहीं मिलते जहाँ पर वो विज़िट्स कर सकें, तो यहाँ पर ये एक ऐसी फार्म है जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं। तो हमने ये फ्लावर्स लगा के तो इसकी जो एस्थेटिक वैल्यू है वो इस फार्म की हमने बढ़ा दी है। अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे कि हमारा जो टारगेट ये है कि ना सिर्फ ये कि हम अपनी लोकल मार्केट को मीट करें, बल्कि हमारा टारगेट ये है कि जब यहाँ पर फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है नवंबर दिसंबर में, तो उस वक्त पूरा यूरोप जो है वो स्नोफॉल के अंडर होता है। और इसके साथ साथ जापान और चाइना में भी यही हालात होते हैं कि वो स्नोफॉल के अंडर होते हैं, जहाँ पर फ्लावर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम नवंबर दिसंबर में अगर कट फ्लावर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं और अगर हम ह्यूज क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस करते हैं तो हम एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो सकते हैं।